ये ट्रम्प सुधरने वाला मुझसे नहीं है। चलो देखते हैं। नाउ रिसेंटली यूएसए ने भारत पर एक बहुत ही अजीब सी शर्त लगा दी है। यूएसए का ये कहना है, यहाँ पे आप देख पाओगे पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको नोट कर रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसी शर्त शायद जियो पॉलिटिक्स में देखी नहीं गई। यूएसए ने ओपनली वार्निंग दे दी है कि अगर कल 15 अगस्त, कल देखिए भारतीयों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है 15 अगस्त का। मैं पर्सनली, सिंस मैं जियो पॉलिटिक्स को काफ़ी डीपली फॉलो करता हूँ, मेरी अटेंशन दिल्ली पर तो होगी होगी, साथ ही साथ अलास्का में क्या हो रहा है उसको भी मैं ऑब्जर्व करूँगा, क्योंकि यूएसए ने कंडीशन ये लगा दी है कि अलास्का में 15 अगस्त को जब पुतिन ट्रम्प मिलेंगे, इन दोनों की मीटिंग अगर अच्छी नहीं गई, कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकल पाया, तो इसके रिस्पॉन्स में यूएस क्या करेगा, भारत पर टैरिफ और ज़रा बढ़ा दिए जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, अजीब सा टैक्टिक है। यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, मैं पहले कह चुका हूँ, ट्रम्प कोई बात कहते हैं नहीं कहते, अब मैं उस पर इतना फोकस करता नहीं हूँ। स्कॉट बेसेंट एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, सीरियस आदमी है। जब ये धमकी देते हैं तो काफ़ी हद तक यू कैन से इट विल बिकम रियल। तो स्कॉट बेसेंट ने ओपनली ये बोल दिया है कि यूएस रशिया की अगर बात टूटी अलास्का में, तो इसके रिस्पांस में भारत को पनिश किया जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछोगे भारत को ये कितना पनिश करेंगे, हालांकि कोई सेंस बनती नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पर यूएस ये कह रहा है कि इंडिया बैक चैनल डिप्लोमेसी से ना रशिया से बात करना शुरू कर दे, रशिया को समझाना शुरू कर दे कि प्लीज़ सीज फायर कर लेना, नहीं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे लगे होंगे। अभी के लिए भारत पे ऑलरेडी 50% टैरिफ लगे हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, दुनिया में 193 देश है, सिर्फ 2 देशों पर यूएस ने लगाए हैं 50% टैरिफ, एक भारत, एक ब्राज़ील। अब इसके ऊपर भारत पर और एडिशनल टैरिफ अगर लगा दिए तो भारत दुनिया का मोस्ट टैरिफ कंट्री हो जाएगा बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सीरिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह, आई मीन कोई भी देश, इवन चाइना, कहीं भी किसी भी देश पर उतने टैरिफ नहीं लगे होंगे जितने भारत पे लगे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यूएसए की ये वार्निंग रियल होती है तो 75% टैरिफ भारत पे लग सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है स्कॉट बेसेंट की ये वीडियो। आई थिंक भारत को कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा स्टेप लेना होगा। अगर यूएस सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पे लगा देता है, उस केस में परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि भारत भी वापस हिट बैक करे। यूएस कंपनीज जो है इंडिया में, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया जाए। ये जो वीडियो है स्कॉट बेसेंट की, ये सुनिए। Ready to negotiate, and we've put secondary tariffs on the Indians for buying Russian oil, and I could see if things don't go well, then sanctions or secondary tariffs could go up. What about China? They're the main purchasers of Russian crude. Again, I'm not going to get ahead of the president, but the president is the best at creating leverage for himself, and he will make it clear to President Putin that all options are on the table. कमाल है, क्या हिपोक्रेसी है, क्या कायरता है। मतलब खुल के ये कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प और पुतिन की बातचीत ढंग से नहीं हुई ना, तो भारतीयों पर और टैरिफ, एक्चुअली सैंक्शंस भी ये लगा सकते हैं। जैसे अब हमारी जिम्मेदारी है कि यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर अब रोक दी जाए। हाउ डज दैट मेक एनी सेंस? अब रिपोर्टर ने इमीडिएटली पूछा कि ठीक है भारत पे तो आप लगा दोगे सैंक्शंस, व्हाट अबाउट चाइना? ये सवाल हर रिपोर्टर आज के समय, चाहे फॉक्स हो, CNN हो, MSNBC हो, हर न्यूज़ नेटवर्क में ट्रम्प की टीम का कोई भी जाता है, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी, कोई भी, सबसे पूछा जाता है भारत पर तो टैरिफ लगा रहे हो, चाइना का क्या होगा? चाइना के मामले में वही गोल मटोल जवाब सा मिलता है, तो ट्रम्प देखेंगे, ट्रम्प उसके बारे में इवेल्युएट करेंगे। दिस इज़ सो कावर्डली। मैं यहाँ पर यही वर्ड यूज़ करूँगा। So sanctions can go up or they can also be loosened. Sanctions can go up, they can be loosened, they can have a definitive life, they can go on indefinitely. You know, there's this Russian shadow fleet of ships around the world that I think we can crack down on them. But Anne-Marie and Jonathan, the one message I would leave you with, it's that President Trump is meeting with President Putin, and the Europeans are in the wings harping about how he should do it, what he should do it. But the Europeans need to join us in these sanctions. ना वीडियो के एंड में आपने सुना यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि यूरोप को भी ज्वाइन करना होगा इन सेकेंडरी सैंक्शंस में। अगर यूरोपियंस ज्वाइन नहीं करते तो ये सैंक्शंस प्रॉपरली अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे नहीं। तो मतलब कि ये चाहते हैं फ्रांस, जर्मनी, बाकी जो सब यूरोपियन यूनियन है, ये भी भारत पे एडिशनल टैरिफ्स, एडिशनल सैंक्शंस वगैरह इम्पोज कर दे, तभी जाकर यूएस को लगता है
कि कुछ बात बनेगी। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, यूएसए का इतना प्रेशर देखकर मुझे लगता नहीं है कि पुतिन झुकने वाले हैं, ना भारत झुकने वाला है। दोनों कंट्रीज़ की हिस्ट्री रही है, हम कई दशकों तक रेजिलेंसी दिखाते हैं और सामने वाला ही झुकता है। हम कभी भी ऐसे प्रेशर के सामने हार नहीं मानते। अब ट्रम्प का देखिए प्लान बहुत अजीब सा है, काफ़ी बार हंसी भी आती है। अभी रिसेंटली द टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, ये लोग कह रहे हैं कि अलास्का में जब पुतिन और ट्रम्प मिलेंगे ना, ट्रम्प का ये प्लान है कि अलास्का में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो पुतिन को ऑफर करेंगे। कोई इनको ये बताए, जितने अलास्का में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उससे ज़्यादा यूक्रेन में है। पुतिन ये बोलेंगे जो ज़मीन में कब्जा सकता हूँ मैं उसके पीछे भागूंगा, या फिर यूएस की एक स्टेट में तुम मेरे को परमिट दे दो कि यहाँ पे मिनरल्स की तुम खुदाई कर सकते हो, और वो परमिट कभी भी हट सकता है। कभी भी 5 महीने बाद ट्रम्प को रात को नींद नहीं आई तो मूड ख़राब हो गया, वो परमिट कैंसिल कर दिया। ये पुतिन हंसेंगे ये देखकर, और मुझे यही देख के मैं सोच रहा हूँ कि ये ट्रम्प के जो ये अजीब से प्लान है इसकी वजह से लगता नहीं है कि ये समिट सक्सेसफुल होने वाला है। और ऐसी जो धमकियाँ लगातार यूएस की तरफ से आ रही है ना, आप देखोगे भारत में जो यूएस के रिगार्डिंग सेंटिमेंट है ये बहुत नेगेटिव हो चुका है। कई किसान नेता हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि देखिए यूएस फर्म्स को भारत में बैन कर दीजिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे 1-2% लोग कहें कि सर आप भी तो यूएस कंपनी से ही कमा रहे हो, मेरा देखिए खुद का कोई चैनल है नहीं, और कल को अगर मान लो भारत खुद का भी कोई यूट्यूब बनाता है, खुशी खुशी वहाँ पे काम करूँगा। देखो मैं रहता हूँ भारत में, कमाई करता हूँ भारत में, टैक्स भारत सरकार को पे करता हूँ और यहीं पे रहूँगा, चाहे कल को कितना भी कमा लूँ, भारत छोड़ के नहीं जाऊँगा, यहीं पे रहूँगा, लोगों के लिए रोज़गार प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा, इस इकोनॉमी में जितना अपना कंट्रीब्यूशन हो पाए वो देने की कोशिश करूँगा। बट ऑब्वियसली हम सब लोग चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं एक रैशनल तरीके से सोचे और लगातार भारत पे ये टैरिफ ना बढ़ाते रहें, ये प्रेशर ना बिल्ड करते रहें, क्योंकि भारत के जो किसान हैं वो तो सिर्फ अगर रियल में लगाता है टेरिफ और भी तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्या ही कर सकते हैं। पर कुछ करना चाहिए यार इंडिया को, यार ट्रम्प ज़्यादा कर रहा है बहुत।